नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है ईओ ईओ और आरओ का। दूसरे फोन में आंसर की खोल रखी है, बता देता हूँ। एग्जाम नेम रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022। सब्जेक्ट जीके एंड अदर्स। मॉर्निंग सेशन। एग्जाम डेट 14/5/2023 14/5/2023 है। फिर मॉडल आंसर की स्टूडेंट 17/7/2023। आंसर की एज ए पर द क्वेश्चन पेपर अपलोड ऑन वेबसाइट। इसमें 120 क्वेश्चन है। अब इसमें राजस्थान जी के एक शानदार है, इसमें 40 क्वेश्चन वैसे अपन देख चुके हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये रिंकू राठी ने स्कैन पेपर जारी किए हैं, है ना। इसकी ड्यूटी लग रही होगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं ना। ये 40 तो देख चुके हैं, लेकिन इनको भी जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्यों पढ़ें, इसको इस वजह से पढ़ें क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के 70-80 क्वेश्चन हैं, 70 के 80 के लगभग में। और फिर इंडिया जीके भी है ना। तो इस वजह से सभी का सही योग है ना, कॉम्बिनेशन है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 40 को जल्दी जल्दी देखेंगे, इसके बाद में ढंग से देखेंगे क्योंकि उनको देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है? जो जयपुर, अलवर और भरतपुर। एक करौली भी था। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि भाई मत्स्य जनपद में कौन कौन से ज़िले थे। तो एक है विराटनगर, ठीक है ना। वो हस्तिनापुर जो पांडवों ने जो एक साल का अज्ञातवास निकाला था ना, वो विराटनगर में निकाला था। ये है बात, ठीक है। जब मत्स्य संघ में कौन कौन है? जयपुर है, अलवर है, भरतपुर और करौली। 1870 में ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी, ये सी ए हैलेट है, ये ऐसे याद किया है से है हाथ, है ना, हाथ है कैट की खोज की है। जब 1870 की बात है, बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से, बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली और काकनी दोनों ही आंतरिक प्रवाह की नदी है। गणेश्वर, है ना, गणेश्वर, सीकर। ताम्रयुगीन सभ्यता, कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहाड़, HD साकलिया, उदयपुर, गेलुंड, राजसमंद। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को ये सीबी कहते हैं। बैराठ जयपुर है। मालव शायद मालवा का जो है ना, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है इधर, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़ वगैरह इधर, है ना, इधर का एरिया है शायद। अवंती पता नहीं, है ना। जब ये सीबी है इसमें, बैराठ जयपुर को बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, बैराठ कहाँ है? जयपुर से दूर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में तो अलवर बता रखा था, अलवर तो अपन नहीं मानते भाई। जयपुर के आसपास है शायद, आमेर वगैरह कुछ ऐसे। भौगोलिक स्थिति क्या है? सही, GPS लोकेशन बैराठ की, वो बात है। गोयल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस्क मंदिर बनवाया? बप्पा रावल है ये, ठीक। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस्क का मंदिर बनवाया। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? मंडोर पर यही रावचुंडा है। कलयुग के भीष्म पितामह भी कहा जाता है इनको, रावचुंडा। राणा हम्बीर रणथंभौर से। राम मालदेव, ये जो बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के नहीं, मारवाड़ के राम मालदेव का युद्ध उनसे हुआ था ना, वो शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी को पानी पुआ दिया था इन्होंने। इनके जो वीर सेनानायक थे कौन थे? धर्म सिंह और भीम सिंह। तभी तो शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की बादशाह खो देता। रावचंद्र सेन, ये भी मारवाड़ से है। रावचंद्र सेन पहले है, राव दुर्गादास राठौड़ बाद में है। रावचंद्र सेन अकबर के समय, राव दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के समकालीन। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? ये औदक दुर्ग है। ये नाम से पता चल रहा है। सैन्य एरण जंगल दुर्ग को बोलते हैं। गिरी पर्वत, औदक दुर्ग। आवानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? जब ये गुर्जर प्रतिहार होना चाहिए, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन ही आ चुका है। तो ये डिलीट कर दिया भाई इन्होंने, है ना, डिलीट। राजस्थान विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय बिंदौला से संबंधित गीत गाया जाता है। जब क्वेश्चन आएगा बताइए बिंदौला क्या है?
ये भी आ चुका है। बन्ना बन्नी घोड़ी क्या है ना, ये विवाह से है। जाला का पता नहीं है। जाला शायद बच्चा उत्पन्न होता है या फिर पैदा होता है तब गाया जाता है या कब है, पता नहीं है जाला का। बन्ना बन्नी घोड़ी और बिंदोला से संबंधित गीत गाया जाता है। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है, बिंदोला। राजस्थान में मचर बिचियो, अब ये तो पता है, बिचियो और लालर। मचर क्या है? राजस्थान में मचर बिचियो लालर से क्या तात्पर्य है? ये लोकगीत है, लोकगीत है। डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया। ये 5 है, ठीक है ना। सर्वप्रथम किसने विभाजन किया? गियर्सन ने। गियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी रचना है? गियर्सन। गियर्सन, डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक। निम्नलिखित में किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उनकी विजयों, युद्धों, शौर्य का, ये जो है ना CET उसमें भी आ चुका है। ये CET 2024 में भी आ चुका है और 22 में भी आया है। 60% क्वेश्चन ओल्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये है बात, तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं बस। तो रासो भी आ चुका है, बेली भी आ चुका है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की। बेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है? और विगत मरस्य, मरस्य जो मौत हो जाती है उनके बारे में वर्णन किया जाता है जो राजाओं का, वो है शायद मरस्य। विगत बेली, ये पता होना चाहिए। 10वीं की जो किताब है उसमें बाद में दे रखे हैं, पीछे जो पन्ने हैं उन्होंने उसमें अच्छी तरीके से दे रखे हैं। रासो क्या है, बेली क्या है, विगत क्या है, इसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। निम्नलिखित किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता है ना? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय ये से जय जयानक रासो, है ना। सूर्य का वर्णन मिलता है रासो। निरंजनी संप्रदाय की, ये अपन ने याद कर रखा है कि भाई काम के विपरीत नाम है। तो जैसे कि निरंजनी खुद तो निर्गुण की बात कर रहा है ना, निरंजनी से निर्गुण की बात कर रहा है, लेकिन नाम स्वयं का प्रभु पे है, हरिदास। पी और पा, पीपा। माप जी निष्कलंक की थी कि भाई मुआवा है, इसमें कोई कलंक थोड़ी होता है, तो मुआवा से निष्कलंक। लालदास जी, ये बीकानेर से है। निम्नलिखित किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ये दादू दयाल है। और राजस्थान से बाहर जन्म हुआ था दादू दयाल का, ठीक। मीराबाई रुड़की है कि कुड़की है ना, ऐसे ही है कुछ। मीराबाई विवाह हुआ था महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से। जसनाथ जी बीकानेर में अग्नि नृत्य। जाम्बोजी गुंतीस नियम बिश्नोई। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, जो हैं ये। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, जो हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को, गले की बात कर रहा है तिमणिया। वैसे कान में पहना जाता है क्या? लौंग और पीपल पत्रा, है ना, और भी है। अब ये ठुस्सी तो गले में है, ठुस्सी। कणकतीर कंदोरा कमर में है। कणकती कैसे कंदोरा कमर में है। और बोला माथे पे है ना। चूप दांतों में है। और चौंप नाक पे है, चौंप नाक पे है। और मोकड़ी और बोगली कर्णपुंज कान से पता चल रहा है। मोकड़ी और बोगली का पता नहीं है भाई, जो क्या है इसमें, तिमणिया है इसमें। राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है तिमणिया। तिमणिया है, तिमणिया। अल्लाह जला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? ये वो है मांड गायन। और जानकी लाल भांड से स्वांग आएगा, है ना। स्वांग कला में निपुण है जानकी लाल भांड। मांड गायन 17 सही है ना, 17 सही है मांड गायन। लोक नृत्य रावण हत्ता किस देवता से संबंधित है? शायद रामदेव जी है, और देख लेंगे इसको। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से ही नहीं पढ़ते अपन।
जो रीट 2025 लगी है ना उसमें आ चुका है कि भोजी लंबरदार संबंधित है। पढ़ते हैं, जो आते हैं, जब पेपर देते हैं, जब देखते हैं क्वेश्चनों को तो कुछ नए क्वेश्चन लगते हैं तो करते हैं अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन पता चलता है बाद में कि ये तो भाई 2020 2022 में ही आ चुका है। ये है कहने का मतलब। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो भोजी लंबरदार है ये। ठीक है, 23 नवंबर 1931 को, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आंदोलन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से दोबारा देखते हैं। बात 23 नवंबर 1931 की है। को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया विरोध का, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? भोजी लंबरदार। क्वेश्चन आया था, भोजी लंबरदार संबंधित है भरतपुर आंदोलन से। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल। ये बताइए अब्दुल रसूल कौन है? बोहरा मुस्लिम संत है भाई। अब्दुल रसूल कौन है? अब्दुल रसूल कौन है? तो ये है बोहरा मुस्लिम संत। मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये आ जाएगा बांसवाड़ा है ये, है ना। ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है, देखें अब्दुल का बे और बोहरा का भी बे, ठीक, बांसवाड़ा का भी बे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल। अब वो क्वेश्चन ये देगा, ये बताइए अब्दुल रसूल किस प्रकार के संत हैं? किस प्रकार के संत हैं? चिश्ती है, बोहरा मुस्लिम संत है, सूफी संत है बोहरा। मकबरा किस शहर में स्थित है? बांसवाड़ा है ये, कोई दिक्कत है? दोबारा देख ले। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, दरगाह है जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये तो हो गया अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है ना, अब्दुल्ला पीर। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? मकबरा। तो अब्दुल रसूल कौन है? बोहरा मुस्लिम संत है। तो बोहरा मुस्लिम संत की दरगाह को किस नाम से जाना जाता है? बोहरा मुस्लिम संत। ये 3-4 है इसमें, देख, अब्दुल्ला पीर, बोहरा मुस्लिम संत, अब्दुल रसूल, मकबरा, बांसवाड़ा। दोबारा देख, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? बांसवाड़ा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मैं से मेवाड़ है, मैं से माणिकलाल वर्मा है। ठीक है भाई, दोबारा ले लेते हैं, चल, है ना, 2-3 क्वेश्चन दोबारा ले लेते हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, ये वो वाला केक नहीं है, पींडिया है, कि अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, जो हैं ये पहली बार देख रहे हैं भाई क्वेश्चन। गणगौर के अवसर पर, ये बताइए गणगौर कब मनाई जाती है? चैत में, है ना, चैत। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पींडिया की, जो कि अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को तिमणिया कहा जाता है। अल्लाह जिला भाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? ये मान गायन है। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? भोजी लंबरदार, 23 नवंबर 1931। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा, ये याद नहीं हो रहा है। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? बोहरा मुस्लिम संत। बताइए निम्नलिखित में से कौन बोहरा मुस्लिम संत है? अब्दुल रसूल, अब्दुल रसूल। अब्दुल रसील की जो दरगाह है वह कहाँ है, या फिर किस नाम से है? अब्दुल्ला पीर। बोहरा मुस्लिम, है ना, अब्दुल से अब्दुल्ला, अब्दुल
से अब्दुल्ला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल रसूल अब्दुल्ला पीर कर देंगे अपन, है ना। लेकिन अब्दुल रसूल कौन है? बोहरा मुस्लिम संत है। मकबरा बांसवाड़ा है, बे है ना। इसके बाद में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना, ये तो मैं से मेवाड़ है, मैं से माणिक लाल है। ये जो जय है ये जयपुर है, जमुनालाल। और जय नारायण है मारवाड़ है ना। जय नारायण मारवाड़ है। नैनू बूंदी है, अमन हरी कोटा है। भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 13 है शायद, ये हैं 21 में क्या है, ये डिलीट कर दिया। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उनके रूप में जाना जाता है जब झांबरी, बागड़, आड़ोती, बालरा। 22 में 3 है, बालरा। बताइए बालरा किसको बोला जाता है? ये स्थानांतरित कृषि की बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि भाई बालरा जो स्थानांतरित कृषि को कहते हैं वह कहाँ कहते हैं? माई छप्पन बेसिन में। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं, है ना। भील और गरासिया, क्वेश्चन ये भी आ चुका है। बताइए गरासिया जनजाति है, सांसी जनजाति है, सांसी। सांसी भरतपुर है। गरासिया ये उदयपुर होना चाहिए, सिरोही, है ना। और गरासिया हो गया, सांसी हो गया, और एक और है सहरिया। सहरिया कोटा है, सहरिया कोटा, है ना। कोटा किशनगंज ऐसे है। और भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में, मध्य माही छप्पन बेसिन में, मध्य माही छप्पन बेसिन में। माही नदी जो है कर्कन रेखा को 2 बार काटती है, बांसवाड़ा में ये माही। सोम माही जाकम परियोजना, ये क्या है, कहाँ है? ये डूंगरपुर में, सोम माही जाकम परियोजना। स्थानांतर खेती का व्यवसाय करती है, स्थानांतर खेती का, नहीं तो माही छप्पन बेसिन में स्थानांतर खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें वालरा के रूप में जाना जाता है, वालरा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी के सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद? ये तो वो है ना, काकली और कांतनी, ये आंतरिक प्रवाह की है ना। बनास चंबल की सहायक नदी है, और बनास की सहायक वह नास की अनास है ना। से लूनी 23 में सही है, काकनी। पहले देख चुके हैं 40 क्वेश्चनों को, इस वजह से अपन आंसर बता रहे हैं। और दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, लेकिन पहले अपन कर चुके हैं 40 को। 40 के बाद में फिर करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर की बात है ना, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है ना, तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो बनास इधर जा रही है बंगाल खाड़ी में, माही है ये, माही। चंबल और बाणगंगा ये तीनों इधर जा रही है बंगाल की खाड़ी में, इधर यूँ होके यूँ। चंबल, बाणगंगा, बनास, माही अरब सागर है 24 में, है ना, माही। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमा है, ये गलत हो गया था भाई अपना, निम्नतर है इसमें। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमा है, निम्नतर। तो इसका मतलब ये है, जो अगर ये पश्चिमी राजस्थान की पूछेगा तो ये उच्चतर है 25 में, निम्नतर। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमा है, निम्नतर। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाता है, मावट। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी है ये तो। रोहिड़ा पुष्प है अपना, राज्य पुष्प रोहिड़ा। और राज्य वृक्ष खेजड़ी है,
निम्नलिखित में किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में, ये तो धोकड़ा होना चाहिए भाई। देखते हैं 28 में, ये डिलीट कर दिया भाई इसने, है ना। लेटराइट प्रकार की मिट्टी, ये लेटराइट है ना, इसका आकार रंग है वो लाल होगा। और दूसरी बात ये है जो चट्टान है ना, जैसे पहाड़ी इलाके हैं तो इसके आसपास के एरिया ही में ही मिलेगी ये लेटराइट। और मिट्टी तो चाहे वो किसी भी प्रकार की है, नाइट्रोजन की मात्रा सब में कम मिलेगी। एक दो मिट्टी है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है, बाकी सब नहीं मिलती। 29 में 4 है। डूंगरपुर, लेटराइट प्रकार की मिट्टी डूंगरपुर में पाई जाती है, ठीक है। बांगड़, डूंगरपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? ये तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना। जब क्वेश्चन यहाँ से ये भी आएगा कि ये बताइए माही बजाज सागर परियोजना किन किन की संयुक्त परियोजना है, महात्मा गांधी नहर परियोजना किन किन की संयुक्त परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन किन की संयुक्त परियोजना है ना। तो नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नर्मदा राजस्थान और मध्य प्रदेश है। अब महात्मा गांधी नहर परियोजना ये पता नहीं है ना, राजस्थान में तो है नहीं है ये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये पंजाब हरियाणा और ये है ना राजस्थान। अब माही बजाज सागर परियोजना की बात है तो ये माही बजाज सागर परियोजना, तो ये माही की बात है तो ये शायद इसका ध्यान नहीं है यार। एक तो देख राजस्थान है, एक गुजरात है, अब एक मध्य प्रदेश है या फिर कौन सा है, इसका ध्यान नहीं है भाई, देखना पड़ेगा। ये ध्यान तो है लेकिन क्लियर कट याद नहीं है। 30 में 2 इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये। मरुगंगा है ना, नर्मदा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, याद नहीं है। कक्षा 6 की यहाँ पर 7 की जो है ना हमारा राजस्थान, वहाँ से है क्वेश्चन। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? ये तो श्री गंगानगर है, टॉप पे चल रहा है नहर के मामले में, सिंचाई में। फसल भी इधर शानदार होती है, चना वगैरह आ रही है, दोमट मिट्टी भी बहुत पाई जाती है इधर। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ दोनों भाई है, ऐसे याद कर रखा है अपन। श्रीगंगानगर की सीमा मिलेगी पाकिस्तान से। और कालीबंगा पीलीबंगा ये हनुमानगढ़ है, बालाजी बाबा। 31 में 2 श्रीगंगानगर। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो ये तो वो है ना, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना तांबा है, जिप्सम जामसर है, तांबा, कोयला अभ्रक। 32 में 2 है तांबा। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था। जब गोटन है ये, नहीं गोटन नहीं है, लाखेरी है ये, लाखेरी। जब लाखेरी है ना, ये लाखेरी कहाँ है? लाखेरी सवाई माधोपुर है, ध्यान देना इस बात पे। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में। यहाँ पर वो पूछेगा बताइए पहला सीमेंट उद्योग कारखाना स्थापित किया गया था। यहाँ पर पहला उद्योग कौन सा स्थापित किया गया था? सीमेंट आ जाएगा, अगर कपड़ा दे दिया तो फिर सीमेंट है ना। तो ये बताइए लाखेरी में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी कब? 1914, 15, 16, 18। 16 है, लाखेरी सवाई माधोपुर में है। गोटन कोटा में है, शायद सफ़ेद सीमेंट मिलती है यहाँ से। पेंटाल इसके बारे में पता नहीं। खारिया खंगार ये भी है लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा। खारिया खंगार नाम का जगह ना, खारिया खंगार। राजस्थान पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी में स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात, तो ये तो 928 है। राजस्थान कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जब ये आ जाएगा कौन सा, कोटा मत कर देना भैया, ध्यान देना बात पे। पहले गलत कर दिया था अपन, पहले पढ़ा था तभी। कोटा में कोटा डोरिया की साड़ियाँ ना, तारा भात की ओढ़नी, ये इधर ही आएगी कोटा। लेकिन ये है ना बंदेज, ये जोधपुर है। 35
है ना, जोधपुर। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बंदेज जोधपुर है। ठीक। कोटा डोरिया या फिर ताराभात, ये इधर आएगी कोटा। बंदेज जोधपुर, जोधपुर। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में? ये कौन सा आ गया भाई? गमधर। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? गमधर। तो क्या उदयपुर कर दें इसमें? पता नहीं है भाई। 36 में सही है 4 उदयपुर। ये ऐसे है ना, तह का दय, गमधर उदय, गमधर उदयपुर। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? उदयपुर है। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की? तो शुष्क प्रकार की बात है तो बीकानेर है, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही। यहाँ तो मिलती है, लेकिन यहाँ मिलती है उपोष्ण, ठीक है ना, लेकिन यहाँ उष्ण उष्ण है, शुष्क। 37 सही है ये तो। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? जब ये खटीक नहीं है अपनी, जबकि भील है, मीणा है, डामोर है। डामोर, डामोर अपन ने ऐसे याद कर रखा है, डामोर है, डै से डूंगरपुर है, ठीक है, डामोर डूंगरपुर है। मीणा भील ये इधर ही है। मीणा तो जयपुर में है ज़्यादा। जयपुर और उदयपुर, उदयपुर में है शायद मीणा ज़्यादा। मीणा, मीणा जयपुर में है ना, और भील ये उदयपुर में है, और खटीक डामोर ये डूंगरपुर है, डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर। बीकानेर में पलाना कपूरड़ी के नीचे पे स्थित है। जब क्वेश्चन एक ये भी आ चुका है कि चल भाई ये बता बीकानेर में कौन से कोयला का निक्षेप अधिकतम है। जब देख एंथ्रा तो सबसे टॉप का है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट है, फिर बी आएगा बिटुमिनस, एंथ्रासाइट ये फर्स्ट नंबर का है, एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिन, फिर लिग्नाइट है ना, फिर पीट है, लिग्नाइट है इसमें, लिग्नाइट है ना, कोयला लिग्नाइट। बीकानेर के पलाना के निक्षेप हैं, ये वही है 39 में, कोयला लिग्नाइट, लिग्नाइट है ये। तो ये जो लिग्नाइट है, जब ये तो इस प्रकार से है इसमें, लेकिन वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी देता है कि जो बीकानेर के जो पलाना कुपोड़ी वगैरह जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार के कोयला का निक्षेप अधिकतम है। सेकंड नंबर का, वह नीचे से सेकंड नंबर का है लिग्नाइट, 39 कोयला लिग्नाइट। निम्नलिखित में कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? 30% कपास का उत्पादन। निम्न में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? ये हनुमानगढ़ कपास है ना, रुई। तो क्या ही करें इसमें, हनुमानगढ़ कर दें। 40 हनुमानगढ़ 30% कपास का उत्पादन करता है भाई। कौन सा जिला? ठीक भाई। बीकानेर के पलाना में जो कोयला लिग्नाइट के निक्षेप है, और 38 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? ये तो वो है ना, खटीक नहीं है, खटीक भाई, होने को तो है खटीक अपने राजस्थान में, लेकिन ये अपने राजस्थान की जनजाति नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं, ये है कहने का मतलब। ठीक भाई। फिर बीकानेर के पलाना में कोयला लिग्नाइट के निक्षेप हैं। निम्न में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास उत्पादन करता है? हनुमानगढ़ है ये, हनुमानगढ़। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन आ चुका है ना, 2025 में आ चुका है रीट में, और भी आ चुका है ये 299 में। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 299।
41 में, है ना, 299। ये तो ऑप्शन नहीं था शानदार। जैसे कि 299 तो ये, और जो अलग हुए थे उनकी ओर अगर संख्या दे देता ना तो आधा सिस्टम बैठ जाता, यानी कि आधे कंफ्यूज हो जाते। 41 में, 299। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई? ये रूस है। मौलिक कर्तव्यों की बात रूस। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, है ना, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और संसदीय व्यवस्था ये ब्रिटेन से ली गई थी, यूके। यूएसए से क्या लिया गया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, है ना, जर्मनी से। संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से, संसदीय सूची ब्रिटेन से। और ये जो कौन सी मौलिक कर्तव्यों की बात ये रूस कर रहा है, जबकि है ना, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता रूस है, जबकि संघीय व्यवस्था संघीय कनाडा से है। ध्यान देना, कनाडा है, यूएसए मत कर देना भाई, कनाडा। संघीय व्यवस्था कनाडा से। और राष्ट्रपति का आपातकालीन ये तो बता दिया, जर्मनी, है ना। और क्या है, और आएगा तब देख लेंगे। 42 में 2 है रूस। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में किस देश से उधार ली गई थी? रूस। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित किस भाग में प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 है, मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य भाग 4A। 43 में भाग 3 है ना। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में किस भाग में प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात है। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भाग 3 है 43 में। 43 में ये है भाग 4A। ये तो क्वेश्चन तो हो गया, इसमें भाग 3 है ना। लेकिन भाग 4A क्या है? ये ए आ जा, है ना, यहाँ फिर ए की जगह क्या आ जा, ए आ जा, ए की जगह यहाँ पर क्या आ जा, भाग 4 के। ये नीति निर्देशक तत्व है ना, भाग 4 के। भाग 4 भाग 3 मौलिक अधिकार। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार है 14 से लेके 18 तक, है ना। अस्पृश्यता का अस्पृश्यता से ये 17, है ना, अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता 17 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 29 है। और जो अगर वकील की जैसे कि कोई गरीब है, अब वह केस नहीं लड़ सकता, केस नहीं लड़ सकता, तो सरकार वकील की व्यवस्था करवाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? 29A है शायद, 29A। हाँ 29A ही है, शायद नहीं, 29A ही है। फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में किस में किया गया है? संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? मौलिक कर्तव्य भाई, मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित किस में किया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये बताइए, जो प्रस्तावना है यहाँ पर उद्देशिका है, एक ही तो बात है, उद्देशिका प्रम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रस्तावना आ जा या वो उद्देशिका आ जा, एक ही बात है। क्रम बताइए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता। समानता, स्वतंत्रता ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं ना, समानता और स्वतंत्रता। शुरुआत होगी हम भारत के लोग, ठीक है। और 1949 है वो अंगीकृत अधिनियम आत्मप्रयुक्त करते हैं। लागू हुआ था ये 1950, 1950, है ना, 1950। 44 में एक है मौलिक कर्तव्य। दो बार देख। ये बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है भाग, है ना, भाग और 4 क में, भाग 4 क में।
के आ जा, यहाँ पर ए आ जा, यहाँ पर ए आ जा, एक ही बात है। और मौलिक अधिकार ये बता ही दिया, भाग 3 है, बड़ी बात है तो पहले ही आएगा भैया, है ना, भाग 3 में। भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, वो क्रम पूछेगा कि कौन सा किससे है, किस प्रकार से है, कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर कौन से जोड़ा गया था। 1986 है, वही है ना, 1986, जिसको संविधान का वो बोलते हैं, मिनी संविधान बोलते हैं। 86 है पर 76 है, 86 है या 76 है, 86 है, 86 है या 76 है। जब मिनी संविधान 1986 कब हुआ था ये बता। 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन को वो बोलते हैं अपन संविधान का मिनी संविधान बोलते हैं ना। काफ़ी संशोधन किए गए थे इसमें, तो ये सन बता इसकी, ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 4 और 2 6 है ना, 4 + 2 6 कर दिया, ये तो हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 और जोड़ दे इसमें तो 8, हाँ तो ये 1986 होना चाहिए। 44 में 1, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित किस में किया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, भाग 3। और संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 का है। छोड़ेंगे नहीं ये क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से ना, रूस है ये। मौलिक कर्तव्यों, संघीय व्यवस्था कनाडा है ना, कनाडा, कनाडा, जब कनाडा जो देश है वो यूएसए का ही तो है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। फ्रांस से क्या लिया गया था, जर्मनी से क्या लिया गया था। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन है। और रूस। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान, धीरे धीरे अगर चलेंगे ना, धीरे 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 और लगातार चलेंगे, सब कुछ हो जाएगा। एकदम में सब कुछ नहीं होता है भाई, कहने का मतलब ये है। 43 में 3, और अगर जल्दीबाजी भी करेंगे ना तो अपना अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग में रहेगी कि जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। तो भाई जल्दी है ना जो कभी भी सही नहीं होती है, कोई ना कोई क्वेश्चन निकल ही जाएगा। जैसे कि जल्दी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तब तो दुर्घटना हो ही जाती है, क्योंकि ध्यान जल्दी पे रहता है। आराम से समझते हुए, पढ़ते हुए, याद करते चलें, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित किस भाग में प्रदान किए गए हैं, तो ये भाग 3 है। आगे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्न किस में क्या है। एक, संप्रभुता, एकता, अखंडता मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है, समझ रहा है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अलग है, ये कंफ्यूज करते हैं बार बार। जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इसमें इनका उल्लंघन होता है ना, अपन न्यायालय के शरण में चल जाते हैं मौलिक अधिकारों का। तो और मौलिक कर्तव्यों के ये तो पता नहीं मौलिक कर्तव्यों का तो क्या है ना, लेकिन शरण ले सकते हैं शायद इसमें भी, लेकिन इनकी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते अगर नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लंघन होता है तो। 44 में 1 है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में किया गया है। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है। जब ये समान है यानी कि समथिंग क्या है, ये अपन ने 44 कर रखा है इसमें। अब देखते हैं ये समान नागरिक संहिता, यहाँ पर 14 तो नहीं है, ये 44 ही करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों देखते हैं, 45 45 45 44 सही है भाई, ठीक 44। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, जरूरी नहीं है कि जो अगली क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछेगा वो इसी प्रकार से देगा,
इसमें से ही तोड़ मरोड़ के देगा वो। बताइए समान नागरिक संहिता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो ये अपन ने समान से सम संख्या याद कर रखी है ना, 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 78 में किसका उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? ये 10 साल का होना चाहिए। इसमें सुने, जो वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग है, वो जैसे कि वकील है तो उसको ज़्यादा चाहिए, और जब न्यायाधीश रह चुका है तो उसको 5 साल का चाहिए। पूछ क्या रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को, न्यायाधीश की बात कर रहा है, को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? यहाँ तो 5 है, यहाँ 10 है, ये तो है नहीं है, तो 5 साल कर दें क्या इसमें? नहीं, 10 साल करते हैं। 46 गलत है भाई, 46 में एक है, 5 साल। सॉरी, दोबारा देख। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को, है ना, न्यायाधीश की बात कर रहा है, न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? 5 साल, है ना, 5 साल है। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 30 है। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 30 है। आ रही है बात कुछ समझ में? राज्यसभा की सीट के मामले में, दोबारा देख, राज्यसभा सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 30 है। तो अब ये बात बता, है ना, ये तो हो गया। लोकसभा के लिए क्या है? लोकसभा के लिए 25 है। ठीक, तो राज्यसभा के लिए 30 है, लोकसभा के लिए 25 है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री अगर बनना चाहे कोई, तो एज क्या है? 25 है। और अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे, तो फिर योग्यता क्या है? ये है 35। तो राज्यपाल के लिए वही 35 है ना, वही 35 है। तो ये जो 21 है, ये किसकी है? ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए है, ये ग्राम सभा का, ठीक है ना। सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा सदस्य, ये 21 है। वोट देने की एज 18 है, ये तो सब जानते हैं। तो 25 लोकसभा है, 30 राज्यसभा है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल एक ही है, 35 एज, है ना। अब 21 ये वो है कौन सी? ग्राम सभा की, सरपंच, उप सरपंच वगैरह वगैरह। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? समझ रहा है इसका मतलब क्या है? ऑडिटर जनरल, द सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल शैल बी सच एज ए मे ऑफ डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? संसद है 48 में। संसद, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? संसद है
राष्ट्रपति नहीं है, राज्य सरकार नहीं है, राज्यपाल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा है ना। ऑडिटर जनरल, संसद। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आ गया क्वेश्चन, देखिए नीति आयोग की 1 जनवरी है, 1 जनवरी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है ना। योजना आयोग की स्थापना 1950 है। योजना आयोग की स्थापना 1950 हुई थी, लेकिन योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 है या 1 जनवरी 2014 है? तो ये तो नहीं है 18 1917 है। नोटबंदी वगैरह हुई थी 2016 में, तो ये इसमें 15 कर देते हैं। 15 49 है ना। 1 जनवरी 2015 है, ध्यान देना इस पर, 1 जनवरी 2015 है। क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये इनकी वजह से क्वेश्चन टफ होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? जब भारत के पहले लोकपाल बने, पता नहीं भाई। 50 में एक है, पीसी घोष। पीसी घोष है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? पीसी घोष है, पी और सी, पीसी घोष है। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? जब राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 है, ठीक है ना। अपने यहाँ विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा ही है। तो ये बता सकता है कि भाई वो बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 राज्यों में। नाम बता सकता है कि भाई जो विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, यानी कि जो विधान परिषद वाले जो 7 राज्य, उनका नाम बता सकता है? ध्यान नहीं है यार, जैसे कि नहीं पता है, तो है लेकिन कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? विधानसभा की पहली महिला, तो क्या वसुंधरा राजे ही कर दें इसमें? विधानसभा की पहली महिला यशोदा देवी, मेनका गांधी, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल देखते हैं, क्या पता ये कमला बेनीवाल वसुंधरा, हाँ ये कमला बेनीवाल ही करते हैं। 52 में, बामन बामन 52 में 2 है, सही है। और 51 में सही है ना, 51 200, ये कमला बेनीवाल है। तो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। और अब तक राजस्थान में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी है? सिर्फ एक है, वसुंधरा राजे। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये 25 है। 25 तो ये है लोकसभा की, और 10 राज्यसभा की है। कुल बराबर कितनी है? 35 है। 53 में है ना। पूछता है लोकसभा की 25 है, राज्यसभा की 10 है, तो कुल 35। निम्न में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? अनौपचारिक, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? जब समझ में नहीं आ रही है, अनौपचारिक माध्यम सिविल सेवक है, न्यायतंत्र है, नागरिक है, संसदीय मंत्रिमंडल है। अनौपचारिक माध्यम है 54 में 2, नागरिक। दोबारा देख, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? नागरिक है इसमें, ठीक, नागरिक। ये तो हो गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक यानी कि ऑफिशियल, अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? 54 में 2 है भाई, नागरिक। जबकि सिविल सेवक, न्यायतंत्र, संसदीय मंत्रिमंडल है ना, ये औपचारिक है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? 55 में एक है, नागरिक अधिकार पत्र। आगे है साथ ही, हाँ ये राजस्थान पंचायत, यहाँ जब 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही भाई। अब ये तो है नहीं है कि भाई पूरा का पेपर है, पूरा का पूरा पेपर में राजस्थान जी के आ जाएगी, ऐसे नहीं है, मिक्स में आते हैं सब। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक आदि के संबंध में, समझ में आ रही है बात? निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज सूचना है ना, विकल्प,
परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। वो बात तो सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहना क्या चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज विकल्प परामर्श सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र ये तो दे दिया भाई, ये तो हो भी गया यार, है ना। नागरिक अधिकार पत्र। राजस्थान सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ये तो सब जानते हैं, नागौर है। तो डेट बता सकता है? 1959। यहाँ पर 69 है, बता 1969 है या फिर 1959 है? बता क्या आएगा इसमें? 1959 है, ठीक। 1959 है, 69 नहीं है, है ना। 1959 है, 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। आरटीआई 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? जब ये हो गया ना, कौन सा आरआईसी है, आरएसएसबी, आरएसटीसी, ये आरआईसी है 57 में, सही है। आरआईसी, आरआईसी की फुल फॉर्म क्या है? दे नहीं रखे इसमें ना। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? जब राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 11 है ये। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? आ जाएगी बात समझ में? समझ में तो नहीं आएगी भाई बात, इसकी इंग्लिश देख दिखाना। अगर वी वांट इज राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट, तो राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005, 2011, 2014, 2017? 2011 है। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2011। ठीक, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब, वो तो जानते हैं वो, इसको तो जानने को तो, है ना, 2011। लेकिन एक बात बता, वो जो है कौन सा, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना, उसका नाम क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वो भी शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है। ऐप जैसे कि गेहूँ वगैरह मिलते हैं ना, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत शायद 2004 में है ना। अब ये जो गारंटी अधिनियम है, ये गारंटी अधिनियम वो भी है कौन सा, मनरेगा से संबंधित, मनरेगा से, ठीक है ना। कि भाई अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो 15 दिन के अंदर आपको रोज़गार मिल जाएगा। 15 दिन की गारंटी देते हैं इसमें 2011 में, ये अलग है। ये शायद राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2011। मिसमैच हो रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर तो इसमें 58 में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2011। और ये जो है 5, ये आरटीआई है, आरटीआई है ना। 2005 आरटीआई है। 2014, 2017। अब 2014 से एनडीए सरकार आई थी और वर्तमान में बरकरार है एनडीए। अब ये 2011 है गारंटी अधिनियम, तो ये 11 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 11 ये ऐसे है 11, जैसे कि एक तो 1911 है, 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था भाई, है ना, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, 1911 है ये। और एक ये जो 2011 है, जो जैसे कि वो 2009 वाला अधिनियम है ना, वो लागू किया गया था 2011 से, ऐसे है कुछ। नहीं 2011 नहीं यार, वो 2010 है, 2010 से लागू किया गया था। लेकिन और भी है, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा अपन को ना, देख लेना भाई।
तो इसमें क्या है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2011। गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2011। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यालय कितना होता है? जब 5 वर्ष या 62 साल, यही करते हैं। 59 गलत है, 6 साल है। 6 साल या 62 साल की उम्र, 59 में 2, 6 साल या 62 साल की उम्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? 6 साल है भाई, ध्यान देना इस पर, है ना। 59 में 2, 6 साल और 62 तो सही कर दिया अपन ने ये, लेकिन ये 5 किया था इसमें। 6 साल और 62, है ना। 6 इधर भी 6, 62। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, 2 बार देख, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों की विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब एक तो ये है, और एक क्वेश्चन ये और आता है कि भाई ये बता, जो ये आरपीएससी है ना, किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक है, संविधानोत्तर है, या फिर कानून के तहत इसकी स्थापना की गई है? किस प्रकार का है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। 60 में 2 है, अनुच्छेद 318। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है? 318 है। 60 में 318 है, 318। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बन गया है। दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला ही होगा ये तो। 61 में ये बढ़िया किया है भाई, पता भी नहीं है अपन को। ये उस समय की है, 22 की है करंट, लेकिन चाहे वो 5 साल ही पुरानी बात हो, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है तो वो आएगी, वो वर्तमान में भी आएगी, चाहे वो 2025 हो, चाहे वो 2026 हो, चाहे 2027 हो। कहने का मतलब ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो आएगी, वो साल वाल का कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की। को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। 62 में फ्रांसीसी सरकार। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में, ये है क्या भाई, WESCE योजना की घोषणा की। फ्रांसीसी सरकार को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। देश के निम्नलिखित में किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? पता नहीं है। 63 में 4 है, इंडियन बैंक। कुछ समझ में आ रही है बात? ये 2-4 क्वेश्चन अलग ही है ना, ये तो याद है, अनुच्छेद 318 है ना, 318। और ये अनुच्छेद 240 भी है, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है किससे है ये, है ना, 318। और पूरा खेल ध्यान का ही है। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए, है ना, ये तो पहला है। और राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की। को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करेगा? फ्रांसीसी सरकार है। देश के निम्नलिखित में किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? 4 है, इंडियन बैंक है ना, इंडियन बैंक। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया। हाल ही में, ये उस समय की करंट है, ये आएगा नहीं, लेकिन है ना, इनसे अपन को ये हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो अभ्यास वगैरह हैं ये अब भी वर्तमान में चलते हैं उसी नाम से, बस डेट वगैरह का वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो देश है वो नहीं बदलता, है ना, ये साल दर साल चलते रहते हैं। हाल ही में 64 में 2 है, दक्षिण पश्चिमी। हाल ही में दक्षिण पश्चिमी कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया। दक्षिण पश्चिमी कमांड ने
हाल ही में दक्षिण पश्चिम कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया। दक्षिण पश्चिमी कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? 65 सऊदी अरब है भाई। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए? सऊदी अरब, यूएई, साउथ अरेबिया, है ना? सऊदी अरब की बात है भाई, सऊदी अरब। किस देश ने ओघब 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है। ओघब 44 जब 66 में एक है, ईरान है भाई, आई समझ में, यानी कि ज़मीन के अंदर है बेस। ओघब 44 नाम है। अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है ईरान। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? 67 ये तो नहीं आएगा, है ना? भुवनेश्वर। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में, है ना, कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है ये। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। 67 रांची। रांची किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की? नहीं, रांची, रांची ध्यान, छत्तीसगढ़ की तो रायपुर है, रांची। ग्वालियर ध्यान नहीं है ना, छत्तीसगढ़ की तो रायपुर है। 67 में 3 है भुवनेश्वर। हाल ही में HAL के किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मॉरिशियस। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। 69 एक है जम्मू और कश्मीर। दो बार देख लें। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर, है ना, जम्मू। और कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जम्मू और कश्मीर। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने स्वर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? बांग्लादेश है ये। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने स्वर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? बांग्लादेश है। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? जम्मू और कश्मीर। दो बार देख लें भाई, ये क्या है इसमें ना, ये आएंगे नहीं वैसे। किस देश ने ओघब 44 ईगब, ये तो ईरान है, ईगल, है ना, ओघब 44 ईगल 44, ओघब 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया? ईरान। और फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? किस देश को? 68 में मॉरिशस है। मॉरिशस में अपन गए भी हैं अभी 12 मार्च को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। और मॉरिशस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनका सर्वोच्च पुरस्कार होता है ना, वो दिया है मॉरिशस के जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री होता है वहाँ, तो उनका नाम क्या है? नवीन राम लायक कुछ ऐसे है, ठीक, नवीन राम लायक कुछ ऐसे है ना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का। 12 मार्च को गए थे प्रधानमंत्री
वहाँ पे। और मॉरिशस ने पुरस्कार भी दिया है नरेंद्र मोदी जी को, अपना सर्वोच्च सम्मान। अपन ने जैसे कि अपने भाई बंद दिए मॉरिशस वाले, क्योंकि अपने बड़े बूढ़े ने यहाँ पे जाके स्थापना की। बस उनका जो कलर है वो अपन से अलग है, लेकिन है ना, जैसे कि वहाँ रहन सहन है, संस्कृति है, त्यौहार है, उनके नाम है, वो सब कुछ अपने हैं, ये है। ठीक। 7वीं शताब्दी में गए थे अपने यहाँ से गुजर प्रतिहार वगैरह, ये जो थे ना, जैसे कि चोल चालुक्य, इधर जो वहाँ मंदिर है काफ़ी, वो अपने जो मंदिर जो दिखते हैं ना, इसी प्रकार के हैं, सेम टू सेम, कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा। 69 में एक कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर के देश में भारतीय उच्चायोग की सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। 4 है भाई इसमें, बांग्लादेश। सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की, बांग्लादेश। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? ये जम्मू और कश्मीर ही है। जम्मू और कश्मीर से काफ़ी क्वेश्चन आ गए है ना, जम्मू और कश्मीर। लिथियम है ना। निम्नलिखित में कौन सा देश ICC 2020 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? इंग्लैंड 72 में, नहीं, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन सा देश ICC 20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? दक्षिण अफ्रीका। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार है ना? जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में कौन सा देश ICC 2020 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? दक्षिण अफ्रीका है भाई, ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? एरो इंडिया 2023 का कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? 73 में 2 है, बेंगलुरु। बेंगलुरु है। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु। 73 में 2 है। ठीक है। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु। रह जाएगा ध्यान ये वैसे आएगा भी नहीं है ना, ये ध्यान रख लेना, ये आ सकता है भैया। दक्षिण अफ्रीका। ICC 2020 महिला विश्व कप 2023 का मेज़बान था दक्षिण अफ्रीका। और अगर पुरुष की पूछ ली तो भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम? जम्मू और कश्मीर। छात्रवृत्ति योजना ये बांग्लादेश है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? बांग्लादेश। और पहली बार है ना लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर, दक्षिण अफ्रीका। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। पढ़ के निकल लेते हैं, ये तो आएगा नहीं है ना। 73 में जो इम्पोर्टेंट एंड करंट वही आएगी अगली एग्जामों में। जैसे कि एक जो वो क्वेश्चन गया था ना, वो कौन सा था वो गया है ना, वो आएगा। जैसे कि अभी गया था, वो बताऊँ, रुक। नहीं मिलेगा यार, एक बार निकल जाए, जब निकल ही जाए, चल छोड़ ना। फिर एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? 73 में 2 है, बेंगलुरु। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण। हाल ही में निम्नलिखित में कौन से देश ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? 74 में 1 है, भारत, फ्रांस और UAE। भारत, फ्रांस और UAE। चलिए 1 घंटा का हो गया, छोड़ अब इसको ना। अब इसका अलग बना देंगे। अगर राजस्थान GK है तो इसका कर देंगे, क्योंकि है तो है राजस्थान GK। ये भी देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।
नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये वो उनसे है, ये है ना, हिस्ट्री पॉलिटिकल जोग्राफी से नहीं है, इसका अलग ही देख लेंगे। कौन सी समिति का पदन, वैसे होने को तो है भाई, कौन सी समिति का पदन अध्यक्ष होता है, जो उस समिति का सदस्य होता है। और राजस्थान नगर पालिका, ये अलग ही बना देंगे इसको। राजस्थान नगर पालिका ये उनसे हैं, ये जो कानून से संबंधित ज़्यादा है। अभी करंट है इंदिरा रसोई अन्नपूर्णा योजना कर दिया है इसका नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सा राष्ट्रीय शहरी विकास, इंदिरा गांधी अर्बन, इसको अलग ही देख लेंगे। ये जो है ना, ये 30-40 क्वेश्चन इनको अलग ही देख लेंगे, यहाँ तक ही काफ़ी है। ठीक, ये 70 के बाद में यहाँ तक काफ़ी है ये। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।